गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत। हम समझ रहे थे मैनेजेरियल रेमुनरेशन, प्रबंधकीय पारिश्रमिक, सेक्शन 197 एंड 198। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कंपनीज एक्ट के लास्ट में शेड्यूल्स दे रखी है। शेड्यूल 3 फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस की है, और शेड्यूल 5 में जो पार्ट 2 है उसमें मैनेजरियल रेमुनरेशन से संबंधित दे रखा है। तो शेड्यूल 5 उसका पार्ट 2 हम देख रहे थे, मैनेजरियल रेमुनरेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो उसकी सेक्शन 198 में दे रखा है प्रोविजंस कि हम जब मैनेजर रेमुनरेशन ज्ञात करेंगे तो जो रेट्स दे रखी है सेक्शन 197 में। हमने देखा था सेक्शन 197 में रेट्स दे रखी थी, मैक्सिमम 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 5%, 10%, 3% एंड 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो वो नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 198। तो सेक्शन 198 में दे रखा है प्रोविजंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन। यानी जो हम 11% मैक्सिमम मैनेजरियल रेमुनरेशन देख रहे थे वो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो उस नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 198। फिर हमने देखा था कंपनी को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। ऐसी कंपनी जिसमें पर्याप्त लाभ हो रहे हैं, यानी लाभ अर्जित करने वाली कंपनी, उसके द्वारा दे प्रबंधकीय पारिश्रमिक, यानी ऐसी कंपनी जो हैविंग प्रॉफिट्स। और दूसरी कंपनी जैसी है जो या तो प्रॉफिट नहीं हो रहा या इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हो रहा है, अपर्याप्त लाभ है उनके पास। तो लाभ न अर्जित करने वाली कंपनी या अपर्याप्त लाभ अर्जित करने वाली कंपनी, तो उस स्थिति में मैनेजरियल रेमुनरेशन कितना दिया जाएगा, ये मैक्सिमम लिमिट्स है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। इससे कम तो दे सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा मैनेजर रेमुनरेशन पेमेंट नहीं कर सकते। तो आज हम देखते हैं लाभ न अर्जित करने वाली अथवा अपर्याप्त यानी इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स अर्जित करने वाली कंपनी द्वारा। इसमें केंद्र सरकार की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 2 कंडीशन दे रखी है, ए एंड बी। अभी हम देख रहे हैं ए, रेमुनरेशन सीलिंग। अब ये अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव कैपिटल, कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल होगी उसके अनुसार मैनेजर रेमुनरेशन डिसाइड होगा। और ये मैनेजर रेमुनरेशन ईयरली है, नॉट मंथली, ईयरली है। अब उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ का आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं इफेक्टिव कैपिटल कितनी है तो कितना मैनेजर रेमुनरेशन पेमेंट किया जाएगा। फर्स्ट है नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़, यानी कंपनी को या तो इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है, माइनस में आ रही है, या 5 करोड़ से कम हो तो मैनेजर रेमुनरेशन ईयरली होगा 60 लाख ईयरली। सेकंड कंडीशन है 5 करोड़ एंड अबोव बट लेस देन 100 करोड़, यानी 5 करोड़ या उससे अधिक इफेक्टिव कैपिटल है परंतु इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ से कम हो तो मैनेजर रेमुनरेशन 84 लाख ईयरली। नेक्स्ट कंडीशन इज 100 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 250 करोड़, यानी 100 करोड़ या उससे अधिक हो इफेक्टिव कैपिटल परंतु 250 करोड़ से कम हो तो ईयरली मैनेजरियल रेमुनरेशन होगा 120 लाख, यानी 10 लाख पर मंथ हो गया, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज 250 करोड़ एंड अबव, यानी 250 करोड़ या उससे अधिक इफेक्टिव कैपिटल हो कंपनी की तो 120 लाख प्लस 0.01 यानी 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल जो कि 250 करोड़ से ज़्यादा होगी उसका 0.01%। वापस देखते हैं हम 120 लाख
प्लस 250 करोड़ से अधिक इफेक्टिव कैपिटल का 0.01% इन दोनों का टोटल। कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके ये जो ऊपर कंपनी की जो लिमिट्स दे रखी है मैनेजर रेम्युनरेशन की, इनको डबल भी किया जा सकता है, यानी दुगने तक की राशि का मैनेजर रेम्युनरेशन दिया जा सकेगा। प्रबंधकीय पारिश्रमिक की 1 वर्ष से कम अवधि के लिए उपयुक्त राशियों को प्रोपोर्शनेट यानी अवधि के अनुपात में कम बनाया जाएगा। ये थी ए कंडीशन। अब हम देख रहे हैं बी कंडीशन। कोई भी प्रबंधकीय व्यक्ति यानी मैनेजरियल पर्सन कंपनी की प्रतिभूतियों को जिनका फेस वैल्यू 5 लाख से अधिक का उसने धारण नहीं किया हो, 5 लाख से अधिक का होल्डर नहीं हो, या कर्मचारी हो, या पिछले 2 वर्षों के पीरियड में कभी भी डायरेक्टर्स अथवा प्रमोटर से संबंधित रिलेटिव नहीं रहा हो, तो उसे चालू वर्ष के रिलेटेड प्रॉफिट, जो चालू वर्ष करंट ईयर का प्रॉफिट होगा, उसका 2.5% के बराबर पारिश्रमिक मिलेगा। और कंपनी साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके उपयुक्त पारिश्रमिक की राशि को डबल यानी दुगने तक की राशि का प्रबंधकीय पारिश्रमिक दे सकती है।